हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम सीखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सीखते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए प्रॉपर नाउन। चलिए तो हम समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। लिख लिए प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर मतलब होता है खास और नाउन मतलब नाम, अर्थात जो भी खास नाम होगा प्रॉपर नाउन होगा, या किसी खास वस्तु का नाम हो, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, या किसी खास जगह का नाम हो, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। वैसा नाम जो किसी औरों से अलग पहचान देने के लिए दिया जाता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे आपका नाम राकेश है तो सभी व्यक्ति का नाम तो राकेश होगा नहीं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अगर इस देश का नाम इंडिया है तो सभी देश का नाम तो इंडिया होगा नहीं, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। तो लिखेंगे ए पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, some place, somebody. A particular name of something, some place, somebody. Example: मोहन, श्याम, इंडिया। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स होता है। तो सबसे पहले लिखिए नोट नंबर 1। देखिए, इसका प्रथम अक्षर जो है कैपिटल लेटर में रहता है। इसका प्रथम अक्षर क्या चीज में रहता है? कैपिटल लेटर में रहता है। मतलब इसकी शुरुआत की पहली अक्षर कैपिटल लेटर में होगी। इसकी शुरुआत की पहली अक्षर क्या चीज में होगी? कैपिटल लेटर में होगी। अगर हम लिखते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, अगर हम लिखते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, अगर ये आई जो है, आई अगर यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दिया गया है तो स्मॉल दिया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। सही होगा आई। आई कौन? बड़ा वाला आई। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ पे आई छोटा था इसलिए गलत हो गया, और नीचे में आई बड़ा है इसलिए ये सही होगा। इसका मतलब प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में रहता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, अगर इंडिया में आई कैपिटल लिखते तो सही होता, स्मॉल लिख दिए इसलिए गलत होगा ऊपर वाला। अब नीचे वाला इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नीचे वाला सही है। नोट नंबर 2, यह जो है प्रायः सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर होता है और सिंगुलर भाव लेता है। प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर होता है, सिंगुलर भाव लेता है। अगर हम लिखे इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही होगा इंडिया आर, सही होगा इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब देखिए पहला पॉइंट हम लोग समझे कि प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा हम समझे कि प्रॉपर नाउन का प्रायः सिंगुलर होता है और सिंगुलर भाव लेता है। नोट नंबर 3, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता, मतलब 90% आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम लिखे द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही होगा इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मतलब 90% केस में नहीं होता है, 10% केस में होता है। तो आप समझिएगा कि सर 10% केस में कब होता है। तो सुनिए, प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि किसी खास के लिए किया गया जाता है तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ऐसे समझिए, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर प्रशंसा करने के लिए प्रस्तुत किया जाए, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर प्रशंसा करने के लिए प्रस्तुत किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर प्रशंसा करने के लिए प्रस्तुत किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो आप कैसे समझेंगे सर प्रशंसा कर रहा है कि मजाक उड़ा रहा है? तो एक टेक्निक समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन आएगा, उसकी ठीक बाद यदि ऑफ आए तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा दीजिएगा।
ए एंड द, ये तो बाद की बात है, लेकिन प्रॉपर नाउन आएगा आगे ठीक बाद ऑफ तो पीछे आर्टिकल लगेगा। रूल में प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि किसी को नाम पर प्रशंसा करने के लिए प्रस्तुत किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखिएगा, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहां पर देखिए डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड, भाभा है, भाभा के आगे क्या है, ऑफ है, और भाभा ये प्रॉपर नाउन है तो भाभा के पहले द का प्रयोग होता है। अगर हम डॉक्टर कलाम आधुनिक भारत का भाभा कहे जा सकते हैं तो ये प्रशंसा करने की बात है, इसलिए भाभा के पहले द लगेगा। अब आ जाइए टेक्निक में, डॉक्टर कलाम कैन बी, कैन तो मॉडल वर्ब है तो प्रीपोजिशन है नहीं तो आगे देखेंगे, कैन बी कॉल्ड भाभा, भाभा क्या है, प्रॉपर नाउन है, आगे ऑफ है तो प्रॉपर नाउन के ठीक बाद ऑफ तो पीछे आर्टिकल लगेगा, इसलिए भाभा के पहले द लगेगा। तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर प्रशंसा करने के लिए प्रस्तुत करते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम सीखते हैं ए का प्रयोग। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर मजाक उड़ाने के लिए प्रस्तुत करते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर मजाक उड़ाने के लिए प्रस्तुत करते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, इसके ठीक बाद देख लीजिए प्रियंका चोपड़ा के बाद ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब प्रियंका चोपड़ा के पहले आर्टिकल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, तो एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, मतलब प्रत्येक लड़की अपने क्षेत्र का अपने आप को प्रियंका चोपड़ा समझती है। सिंपल सी बात है, कोई बोल रहा है तो मजाक उड़ा रहा है तो यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा के पहले एक का प्रयोग होगा, सही होगा। एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ ए प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ ए प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर है। तो चलिए आज हम सीखे हैं प्रॉपर नाउन। तो नेक्स्ट नाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।